मूर्ख हिंदुओं, देखो, व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित बौद्ध, जैन, मुस्लिम और क्रिश्चियन तंत्र द्वारा प्रभावित तथाकथित तुम लोगों के हिंदू हृदय सम्राट के राज में तुम कितने सुरक्षित हो और तुम्हारे बॉर्डर कितने सुरक्षित हैं। एक वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में देख पाओगे घुसपैठ को रोकने गए तुम्हारे बीएसएफ जवानों के साथ कैसे बांग्लादेशी मुसलमान हथफाई कर रहे हैं। गुल्ले क्यों मारा? गुल्ले क्यों मारा? गुल्ले क्यों करा? गुल्ले क्यों करा? गुल्ले क्यों करा? ओए गुल्ले क्यों मारा? ओए मारिया मारिया तू गुल्ली क्यों किया? तू गुल्ली क्यों किया? गुल्ली क्यों किया? बांग्लादेश के एरिया में क्यों आया? बांग्लादेश में गुल्ली बांग्लादेश में क्यों गुल्ली किया तू? बांग्लादेश में क्यों गुल्ली किया? गुल्ली क्यों किया? गुल्ली क्यों किया? गुल्ली क्यों किया? तेरा इतना मत किधर से आया? तेरा इतना मत किधर से आया? तेरे को खून दिया, इतना मत खून दिया। तेरे का इतना मत, तेरे को सबको मारेगा। अभी क्या सर बंदूक ये घटना बीजेपी शासित प्रदेश त्रिपुरा से सटे भारत बांग्लादेश बॉर्डर का है। अभी वीडियो देखने के बाद सभी पूछ सकते हैं सेना ने कुछ क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब है, अगर ये फौजी लोग कुछ करते तो तुम्हारे हिंदू हृदय सम्राट और तथाकथित हिंदू पार्टी बीजेपी अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए फिर इन्हीं जवानों के ऊपर कार्रवाई करता। पहली बार 30 साल में पहली बार ये मोदी सरकार की कमाल देखिए। पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो 2 नौजवान मारे गए थे सेना की गलती थी और सेना ने अपनी गलती मानी। इंक्वायरी कमीशन बैठे और जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन पर केस दर्ज कर दिया गया। ये मेरे नेक इरादों का सबूत है मेरे भाई बहन। 30 साल में नहीं हुआ है, 30 साल में नहीं हुआ है। और इसलिए मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए आया हूं। मैं आपको विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आया हूं। मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। बीजेपी के हिंदू राज में भी बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से भारत में घुसकर हिंदू नामों से अपना परिचय पत्र तैयार कर रहा है, फिर उन प्रमाण पत्रों से विदेश घूम रहा है और अगर कोई अपराध कर रहा है तो बदनाम हिंदू हो रहा है। एक तीर से 2 निशाना। भारत के भीतर भी ये लोग नकली नामों से घूम रहा है, अपना संख्या बढ़ा रहा है, मजदूरों का नौकरी खा रहा है, अवैध काम कर रहा है, चोरी बलात्कार कर रहा है और अगर कोई जागरूक हिंदू इनके ऊपर कुछ छोटा मोटा कार्रवाई करे तो आपके तथाकथित हिंदू पार्टी के छोटे हिंदू हृदय सम्राट उर्फ जोगी जी, उनके प्रशासन के द्वारा उन हिंदुओं के ऊपर कोई छोटा मोटा केस नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला एनए से लगा देता है। सोचिए, जबकि इन्हीं के पार्टी के नेता का कहना है इन अवैध लोगों के कारण भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट जाएगा। आपके हिंदू हृदय सम्राट का कहना है भारत सरकार के पास बहुत ज़्यादा चावल मौजूद है, फिर भी हमारे देश में चावल के दाम लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ देश के गरीब हिंदू जनता भूखे हैं और दूसरे ओर चौकीदार साहब बांग्लादेश को लाखों टन चावल भेजा। अभी भी
कुछ अंध मूर्ख राजनीतिक दलों के चमचे कहेगा, इससे सरकार को मुनाफा होगा, पैसा आएगा। इन पुलापों का जवाब है, हिंदू भूखा रहकर और बच्चे कम पैदा करके अपने खून पसीना बहाकर टैक्स दे रहा है। उसके बाद भी हिंदू सरकार परीक्षा में जीएसटी लगाकर एससी एसटी को भी छूट नहीं दे रहा है। ना तो हिंदुओं को सुरक्षित रखने वाले सेना के लाखों खाली पदों पे कोई नियुक्ति कर रहा है, ना हजारों के ऊपर सेना अफसरों का जो पद खाली है वह नियुक्ति कर रहा है, ना तो 2010 में डील हुआ फाइटर जेट आ रहा है। तो हिंदू भूखे रहकर बचाए हुए पैसे से जो टैक्स दे रहा है वो जा कहाँ रहा है? चलिए हम दिखाते हैं पैसा जा कहाँ रहा है। बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है, जिसका खुलासा इन्हीं के एमएलए कर रहे हैं। आपके बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर रोहिंग्याओं को फ्लड और पुलिस प्रोटेक्शन देने का वादा करते हैं। आपके हिंदू हृदय सम्राट पाकिस्तान से भगाए जा रहे तालिबानियों का चिंता तो करते हैं और आपके पैसे से उनको मदद भेजता है, परंतु जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये लोग हिंदुओं के विषय में क्या सोच रखते हैं? खुद ही सुन लीजिए। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तो तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां ज़िबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। आपके हिंदू हृदय सम्राट कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने वाले गाजा के मुसलमानों के लिए $3 लाख तक का सहायता भेजता है, परंतु उसी बीजेपी के समर्थन में बना होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद के नेतृत्व में कश्मीरी ब्राह्मण हिंदुओं का जो नरसंहार होता है, क्या आज तक उनके लिए कोई व्यवस्था निकला? अभी भी उन बेघर लोगों का हिंदू पार्टी बीजेपी के शासन में टारगेट किलिंग हो रहा है। चलो मान लिया वो उच्च जाति का है, और तुम्हारे हिंदू हृदय सम्राट ने तो कहा है कि बीजेपी ऊंची जाति वालों का पार्टी नहीं, इसलिए सहायता नहीं कर रहा है। परंतु जिस बीजेपी के समर्थन में ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री बना, उसी बंगाल में जब एससी एसटी हिंदुओं का नरसंहार होता है, उनके महिलाओं का मुसलमानों के भीड़ द्वारा इज्जत लूटा जाता है, फिर भी हिंदुओं का चीख उसे सुनाई नहीं देता है। गाजा का चीख बीजेपी को सुनाई देती है, परंतु यही पास में बांग्लादेशी हिंदुओं का चीख उसे सुनाई नहीं देता है। আমি কারো ক্ষতি করি না, আমি কত কষ্ট করে কীর্তন করে আমি এইসব করছি। आपके पैसे से शांति दूतों को 5 लाख तक की लोन दिया जा रहा है, वो भी बिना ब्याज के। हर बड़े शहर में मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दिया जा रहा है। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, फ्री यूपीएससी कोचिंग दी जा रही है, उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। और ये सब 1 या 2 बच्चे पैदा करके दिन के 8 से 10 घंटा काम करने वाले आपके जैसे हिंदुओं के पैसे से ही संभव हो रहा है। उनके लिए हजारों प्रकार के योजनाएं लाई जाएगी। आपके मंदिरों के पवित्रता को नष्ट करके उसे टूरिस्ट प्लेस बनाकर आपके हिंदू सरकार हिंदुओं के दान में प्राप्त पैसा पुजारियों से छीनकर हज यात्रा में जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर देगा। माइनॉरिटी वेलफेयर में पैसे को लगाया जाएगा और आपके हिंदू हृदय सम्राट शांति दूतों के संख्या बढ़ाएगा। आपके पैसे से हिंदू राष्ट्र के सोच को पागलपन कहने वाले वल्लभ पटेल के लौह मूर्ति 2062 करोड़ रुपए के अधिक खर्चा करके बनाया जाएगा और मूर्ख हिंदू पैसा खर्च करके उस हिंदू विरोधी व्यक्ति का दर्शन करने जाएगा और वो पैसा कहाँ जाएगा आप जानते हो।
क्योंकि उसी पैसे से क्रिश्चियन मिशनरी सेल बनाया जाएगा। और आपके भविष्य के हिंदू हृदय सम्राट छोटे सम्राट जोगी जी भी कम नहीं है। उनके नेतृत्व में माइनॉरिटी के लिए हजारों प्रकार के योजनाएं चलाई जाता है। शांति दूतों को आर्थिक सहायता दिया जाता है। 3 तलाक प्राप्त महिलाओं को आपके योगी आदित्यनाथ जी सरकारी नौकरी सालाना 3000 का आर्थिक सहायता देते हैं, भले ही हलाला करके वो फिर से शादी कर लें। आपके जोगी जी इतने महान हैं कि भारत में बेरोजगार हिंदुओं के कमी होने के कारण उनके अपने गोरखनाथ मंदिर में मुसलमानों को रोजगार दे रहा है। आपके पैसे से ही आपके हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री मौलानाओं को दिए जाने वाले पैसे को बढ़ाता है। उन लोगों को यूनिवर्सिटी में सम्मानित करते हैं। नए नए बने हिंदू आइकन असम के बीजेपी मुख्यमंत्री वो भी कम कहा है। उनका कहना है बांग्लादेशी मुसलमान अगर 2 या 2 से अधिक बच्चा पैदा करना छोड़ देंगे तो हिंदुओं के टैक्स के पैसे से उनको भारत में पाला पोसा जा सकता है। अब ये शांति दूत कितना नियमों का पालन करता है वो सब हम लोग जानते हैं। जब असम के मुख्यमंत्री इनको नियम सिखाने के लिए अपना पुलिस भेजता है तो यही शांति दूत इन लोगों को कैसे पीट पीट कर भगाता है वो हम सब ने देखा है। परंतु यही पुलिस हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाता है। अर्थात भारत का नियम केवल मात्र हिंदुओं के गले का पट्टी है, हिंदुओं को दबाने नियंत्रित करने का माध्यम है, बाकी सभी को छूट है। परंतु आप ही के असम के बीजेपी मुख्यमंत्री के अनुसार बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, चाहे उनके औरतों का सामूहिक बलात्कार करके बांग्लादेश में हत्या क्यों ना हो। और इन्हीं हिंदू विरोधी कर्मों को छुपाने के लिए इन राजनीतिक दलों के लोगों को विदेश जाना पड़ता है, म्लेच्छ यवन मालिकों से निर्देश लेना पड़ता है। फिर आपने हिंदूवादी छवि को बरकरार रखने के लिए नकली बाबा, संत, भविष्यवक्ता, मीडिया और एक जोकर चाहिए होता है, जिसके हिंदुत्ववादी दिखाने के लिए करोड़ों अरबों रुपये खर्च होता है, वो भी आप जैसे हिंदुओं के टैक्स के पैसे से। फिर ये आकर कुछ भी करे, करोड़ों के घोटाला ही क्यों ना करे, आपको दिखाई नहीं देगा। पूज्य पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के वचनों पे ध्यान दो हिंदुओं, गौरक्षा के साथ जुट जाओ और तलवार धनुष चलाने की प्रशिक्षण लो, नहीं तो हिंदुओं इन विदेशी बिजनेसमैनों के द्वारा फंडेड हिंदुत्व की चोला पहनने वाले सरकार आपको विनाश की ओर ही ले जाएगा। तब ना अपना बहन बेटियों की रक्षा कर पाओगे, ना ही खुद का। दृश्य कुछ ऐसा होगा। During the last 15 days between 1st of December to 15th of December, they thought that they are the sole enemy because these people who are the intellectuals and brain of the Bengal. आजाद बांग्लादेश में उन बंगाली औरतों के अवशेष जिनके साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बलात्कार किया, फिर गोली मार दी। अभी ये वीडियो आप देखो, ये बांग्लादेश भारत बॉर्डर की है। लाखों मुसलमान जमा हो रहा है बीएसएफ को पीट कर भारत में घुसने के लिए। और ये सब देखने के बाद भी कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए जाने वाले आचार्य के भेष में घूमने वाले कालनेमी सच्चे हिंदुओं को मंथरा के वंशज कहता है। धिक्कार है तुम लोगों को। अंत में हम हिंदुओं को यही कहेंगे कि तुम बेरोजगार रहो और टैक्स देते जाओ, आर्थिक चिंता के कारण विवाह ना करो या एक से ज़्यादा 2 बच्चे ना पैदा करो, और तुम्हारे टैक्स के पैसे से ये शांति दूतों को फूलने फलने की रास्ता साफ कर देंगे। फिर ये तुम्हारे बेटियों से शादी करेगा, तुम कुंवारे रह जाओगे या कम बच्चे पैदा करोगे। फिर हिंदुओं के जन्महार गिरता रहेगा जैसे साउथ कोरिया और जापान में हो रहा है, और ये तब तक गिरेगा जब तक तुम्हारी संख्या 10-11% ना हो जाए। फिर शुरू होगा बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे स्थिति। जनसंख्या नियंत्रण बिल लाकर बीजेपी किनको ख़त्म करना चाहते हैं,
समझ जाओ। अगर आप हिंदू हो और हमारे कार्य अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाविनाश से पहले कुछ सत्य आपको जानना होगा। इसलिए हमारे सभी वीडियो को अवश्य ही देख लें। और अगर हमें आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम फ्री में मंत्रों के द्वारा रोग और काला जादू से बचने के लिए समाधान देते हैं। उस जगह पे भी जुड़ जाए। आप हमारे फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय गौ माता, पूरी शंकराचार्य जी का जय हो।